हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। आज अब हम अपनी कोर्स की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिगेटर। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें इंडिकेटर लगाना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे आके आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना है। और अच्छा, एलिगेटर जो इंडिकेटर है ना, ये आपको ट्रेंड या ऑक्सीलेटर के अंदर नज़र नहीं आएगा, ये आपको ना कस्टम के अंदर फाइंड करना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि ट्रेंड के अंदर या ऑक्सीलेटर के अंदर आपको नज़र आ जाता है, लेकिन आप कस्टम के अंदर अगर आएंगे ना, तो कस्टम के अंदर वैसे सारे इंडिकेटर पड़े होते हैं, लेकिन आप एलिगेटर जो है ना स्पेशली आपको कस्टम के अंदर ही नज़र आएगा। आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आगे ये देखें, एलिगेटर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने एलिगेटर की स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना ये नई स्क्रीन ओपन होगी। इसके अंदर से आप अगर कलर्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 3 लाइंस शो हो रही हैं, जॉज, टीथ एंड लिप्स। ठीक है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ ना ओके कर देंगे। ठीक है, ये ओके कर दिया तो आप ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर ना MT5 के ऊपर ये 3 लाइनें अपीयर होगी। हम थोड़ी सी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि व्यू हमारा क्लियर हो जाए। और ये नीचे जो बार्स शो हो रही है ना आपको, ये वाली, इस पे इसको राइट क्लिक करेंगे ना तो इधर वॉल्यूम की ऑप्शन होगी, ये वॉल्यूम, तो क्लिक करके ना तो ये बार्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एलिगेटर जो है ना, आपको पहले समझ लेते हैं कि एलिगेटर इंडिकेटर किस नाम से पड़ा है और क्यों पड़ा है। एलिगेटर बेसिकली आपको पता है कि एक क्रोकोडाइल को कहते हैं, जो मगरमच्छ होता है ना उर्दू में जिसको कहते हैं, उसके नाम से एलिगेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एलिगेटर होता है कि आपको पता है कि जब भी कभी एलिगेटर जो है ना वो स्लीप कर रहा है ना, यानी कि वो स्लीपिंग कंडीशन में और सो रहा है वो, तो तब आप उसके पास से भी गुजर जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं आपका नुकसान कर सकता, क्योंकि उसका फेस जो है ना, उसका मुंह जो है ना, उसके अंदर सारी पावर होती है। मतलब वो किसी चीज को भी पकड़ ले ना तो वो उसको जो है ना वो छोड़ता ही नहीं, इतनी पावर होती है। बल्कि साइंटिफिकली तौर पे कि इतनी ज्यादा पावर होती है, वो शेर से भी ज्यादा उसके पंजे, उसके फेस के अंदर जो मुंह होता है ना, उसके अंदर शेर से भी ज्यादा पावर होती है। तो एलिगेटर अगर स्लीपिंग कंडीशन में है ना तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलेगा ना तो आपने उसके 1-1 किलोमीटर के पास भी नहीं आना, वो कि इतना वो डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर का नाम पड़ा हुआ है ना, ये भी एलिगेटर की वजह से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो इसको ये है कि मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जब भी कभी एलिगेटर जो है ना, ये कंडीशन देखें। ठीक है, ये जब एरोज भी शो हो ना तो राइट क्लिक करके ना यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एरोज भी खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एलिगेटर जब भी कभी स्लीपिंग कंडीशन में है ना, जिस तरह ये देखें यहाँ जो मार्केट आपको शो हो रही है ना, यहाँ पे एलिगेटर जो है ना स्लीपिंग कंडीशन में है। ठीक है, जब भी कभी एलिगेटर स्लीपिंग कंडीशन में होगा, मैंने बताया आपको, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो जब भी कभी मार्केट जो है ना वो ये तीनों लाइन है, रेड लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन जो है ना, ये तीनों पास पास है ना, तो आपको कोई किसी किस्म का मतलब मार्केट के अंदर अपनी एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड प्रेजेंट नहीं है, एलिगेटर सोया हुआ है और मार्केट भी इस टाइम ना स्लीपिंग कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही एलिगेटर ने अपना मुंह खोला ना, यानी कि ये मार्केट, जैसे ही मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आया ना, तो तीनों लाइनें एक दूसरे से ना दूर दूर जानी शुरू होगी। ठीक है, तो अगर तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे से अवे हो और मार्केट इससे ऊपर हो ना, तो इसका मतलब है कि बाइंग का ट्रेंड स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक है, और अगर ये तीनों लाइनें एक दूसरे मतलब अगर तो ये तीनों लाइनों से नीचे मार्केट हो ना, तो इसका मतलब सेलिंग का ट्रेंड होया हुआ है। ठीक है, शुरू जिस तरह ये देखें, यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेंड था जो भी हमने देखा। मैं आपको एक सेलिंग का भी ट्रेंड शो कर देता हूँ। ये H1 ग्राफ खुला हुआ है, इसमें ये देखें, यहाँ पे मार्केट लाइनें पास पास थी तो कोई ट्रेंड नहीं था। जैसे ही एलिगेटर ने अपना मुंह खोला ना, तो ये लाइनें एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो गई, तो ये सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, मैंने मेन चीज तो आपको एक्सप्लेन की नहीं, जो जो एलिगेटर के ये जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन का पर्पस क्या है। जिस तरह ये जो ब्लू लाइन है ना, इसको कहते हैं जॉज, कहते हैं जॉज, मतलब एलिगेटर का जो जो होता है ना उसको जॉ कहते हैं। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है इसको टीथ कहते हैं एलिगेटर का, और जो ये लाइन है या ग्रीन लाइन है इसको लिप्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है इसके, ये एलिगेटर के फेस की रिजेम्बलेंस से ही नाम लिए गए हैं। तो अच्छा, ये आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना अगर, तो आपको पता है यहाँ पे एक इंडिकेटर लिस्ट की ऑप्शन आएगी। राइट क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर लिस्ट की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे एलिगेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एलिगेटर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ना जॉज पीरियड शो हो जाएगा, जॉज का पीरियड क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये 13 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। 30, हमने मूविंग एवरेज पहले डिस्कस किया है, मूविंग एवरेज क्या चीज़ है। तो जॉज जो है ना वो 13 दिन की मूविंग एवरेज है, और जो इसका टीथ है ना, मतलब जो इसकी रेड लाइन है वो 8 पीरियड की मूविंग एवरेज है, और जो इसका लिप्स है ना वो 5 पीरियड की मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो ब्लू लाइन है ना वो उसको जॉज कहते हैं, वो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है। रेड लाइन जो है ना वो 8 पीरियड की मूविंग एवरेज है, उसको टीथ कहते हैं। और जो ग्रीन लाइन है ना वो 5 डेज की मूविंग एवरेज है, इसको लिप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है, मैंने एक कंडीशन आपको सामने एक्सप्लेन कर दी, जब मार्केट स्लीपिंग कंडीशन में और जैसी मार्केट स्लीप से उठती है ना, तो आपको पता है कि एलिगेटर का जैसे मुंह खोलेगा ना, ऐसे ही मार्केट अपना जैसे मुंह खोलेगी ना, तीनों लाइनें एक दूसरे से वे हो जाएंगी। और यहाँ पे जो अगर तो मार्केट एलिगेटर से तीनों लाइनों से ऊपर है ना तो बाइंग का ट्रेंड है, और इस केस में जो मैंने आपको दूसरा केस एक्सप्लेन किया, इसमें अगर नीचे है तो सेलिंग का ट्रेंड है, ठीक है। इसमें एक सिनेरियो ये है कि एक इस सिनेरियो से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक और सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि जब भी कभी ये तीनों लाइनों में से ना रेड और ग्रीन लाइन, यानी कि जो 5 डेज की मूविंग एवरेज है और 8 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है, जब भी कभी रेड और ग्रीन लाइन क्रॉस करेंगी ब्लू लाइन को, जिस डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे आपने उस डायरेक्शन में एंटर होना है, ठीक है। यहां पे ये देखें कि रेड और ग्रीन लाइन ना ब्लू लाइन को बाय वे डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो या जैसे ये दूसरे को क्रॉस करेंगी ना तो यहां से आपने बाय में एंटर हो जाना है, ठीक है। एक इसको ट्रेड करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, ठीक है, कि आपने अगर ये दोनों लाइनें शॉर्ट पीरियड की मूविंग एवरेज जैसे लॉन्ग पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगी ना तो आपने उस डायरेक्शन के अंदर एंटर हो जाना है। तो जैसे यहां पे क्रॉस कर रही है दोनों, तो यहां पे कहीं आपने ना बाय के अंदर एंटर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये सेलिंग के अंदर इन्होंने क्रॉस किया है, तो आपने यहां से कहीं सेल में होना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। हम लेट्स सपोज टाइम फ्रेम इसको H4 में रख के ना एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें मार्केट दोनों एलिगेटर का मुंह बंद था, यहाँ पे जैसे एलिगेटर का मुंह ओपन हुआ ना, फेस उसका ओपन हुआ, तो कैंडल जो है ना मार्केट से तीनों लाइनों से ऊपर है, तो इसका मतलब एक बाय का ट्रेंड प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन रेड और ग्रीन लाइन जो है ना ब्लू लाइन को बाय के अंदर क्रॉस कर रही हैं, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे यहां से आपने एक बाय लगा देनी है, तो यहां पे कहीं आप बाय लगाएंगे तो ये सारा आपका ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो एलिगेटर के अंदर और सिनेरियो भी हम यहाँ से देखें नीचे क्रॉस कर रही हैं, जैसे इन दोनों ने क्रॉस किया हमने यहाँ पे कहीं सेल में लगा देंगे, और यहाँ पे एलिगेटर स्लीपिंग कंडीशन में था, जैसे वो उसने मुंह खोला तो मार्केट उससे नीचे है, तो इसका मतलब सेल का ट्रेंड प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पता है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, जिस साइड का ट्रेंड होता है ना आपने उसी साइड में एंटर होना है, रिवर्स डायरेक्शन में एंटर नहीं होना, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी एंटर नहीं होना। तो एलिगेटर को हम एक और सेंस में कह सकते हैं ये ट्रेंड इंडिकेटिंग इंडिकेटर है, मतलब ये हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट का ट्रेंड बाय का है या सेल का है, ठीक है। तो एक और सिनेरियो, एक आध सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये देखें ये सिनेरियो, इसमें ये देखें मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी और एलिगेटर ने अपना मुंह खोला तो ये मार्केट बाय में जानी स्टार्ट होगी, तो आपको पता लग गया कि बाइंग का ट्रेंड प्रेजेंट है, और जैसे ही दोनों लाइनों ने क्रॉस किया आपने यहाँ पे कहीं बाय में एंटर हो जाना है, तो ये सारा आपका ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह ये मार्केट स्लीपिंग कंडीशन में थी, जैसे ही मार्केट अवेक हुई तो आपने एक्टिव हो जाना कि यहाँ पे मतलब एक ट्रेंड प्रेजेंट होने लगा है, तो जैसे ही वो दोनों लाइनों ने क्रॉस किया सेल वाइज डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, तो आपने यहाँ पे सेल में एंटर हो जाना, तो ये सारी आपकी सेलिंग के अंदर प्रॉफिट था, ठीक है। तो होपफुली यह है कि आई थिंक और इसमें कुछ और चीज़ एलिगेटर के अंदर नहीं है एक्सप्लेन करने वाली। मैंने आपको काफ़ी सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन किया कि आपने एलिगेटर को किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एलिगेटर का एंट्री पॉइंट कौन सा है। ये आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा जैसे दोनों लाइनें शॉर्ट पीरियड की मूविंग एवरेज क्रॉस करेंगी ना ब्लू लाइन को, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस कर रही है ना उसके बाद आपने एक बाय की कैंडल जो है ना अगर नीचे से ऊपर क्रॉस करें तो एक बाय कैंडल का वेट करना है जो कि यहाँ पे बनी इस जगह पे, तो अब यहाँ पे बाय में एंटर होंगे तो ये सारा ऊपर आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह सेलिंग के अंदर जैसे ही वो क्रॉस करेंगे ये तो सारी सेलिंग की बनी, कोई एक आध किसी कैंडल के अंदर भी आप सेल में एंटर हो सकते हैं, ठीक है।
तो एलिगेटर के अंदर इतना काफ़ी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।